रखी जाएगी। अब आते हैं उस खबर पर जहां सियासतदारों का मजमा लग चुका है। बिहार में छठ पूजा के बाद अब पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बड़े चेहरे चुनावी में जोरदार तरीके से प्रचार में जुड़ गए हैं। जहां एनडीए की तरफ से सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने प्रचार किया, तो वहीं विपक्ष से राहुल गांधी भी आज चुनावी मैदान में उतर गए। अब बिहार की सियासत में कैसा रहा रैलियों का ये बुधवार, इस रिपोर्ट में देखिए। आजादी के बिगुल फूंक के औरंगजेब के घुटना टिकवा देले रहले, ये धरती हमनी के सिखावले देशभक्ति उम्र से ना संकल्प से नापला जाला। बिहार के चुनाव में सीएम योगी के इस भोजपुरी तड़के ने विपक्ष के खेल को बुधवार को बिगाड़ दिया। फिर चाहे वो सिवान हो, भोजपुर हो या बक्सर, यहाँ की कई विधानसभाओं में सीएम योगी ने ऐसी होंकार भरी जिसकी बिहार से लेकर यूपी तक गूंज रही है। जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राजर्षि दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले किया। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। बिहार की चुनावी बयार में बुधवार को एक बार फिर सीएम योगी की एंट्री धमाकेदार रही। माफिया शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में हुंकार भरते हुए सीएम योगी ने यहां की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी और बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे उसामा सुहाब को जिस तरीके से निशाने पर लिया, वो आरजेडी को गहरी चुभन देने वाला है। सिवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सिवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। सीएम योगी का ये बेबाक अंदाज आम लोगों को खूब भाता है और बिहार में सीएम योगी की जनसभाओं में ये देखने को भी मिला। आम पब्लिक इतनी उत्साहित थी कि सीएम योगी की जनसभा के दौरान बाहर की ओर बुलडोजर की कतार लगा दी। इस पर भी सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में खुशी जाहिर की। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये
ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। ऐसे बयानों की तीर और रैलियों का रैली ने बिहार का सियासी तापमान उफान मार रहा है। बुधवार को सीएम योगी के अलावा एनडीए की तरफ से बड़े चेहरों में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार के मैदान में थे। वहीं इस चुनावी बयार में राहुल गांधी ने भी अपनी पहली रैली तेजस्वी यादव के साथ की। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए केवल 7 दिन बचे हैं। एनडीए के करीब सभी मशहूर बड़े चेहरे बिहार के मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी पहली बार मैदान में उतरे। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार में जोर लगा रहे हैं। असदुद्दीन की पार्टी AIMIM भी जमकर प्रचार कर रही है। प्रशांत किशोर भी जोरदार तरीके से मैदान में डटे हुए हैं। एक तरफ जहां एनडीए अपने विकास के रिपोर्ट कार्ड और लालू के जंगल राज का आरोप लगाकर मैदान में दम भर रही है, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन ने जाति समीकरण साधते हुए लोगों को एक करने पर जोर दिया, क्योंकि MY समीकरण और सामाजिक न्याय के नारे ने लालू परिवार को 15 साल तक बिहार में राज करने का मौका दिया था। मुस्लिम यादव का एक मुश्त वोट आरजेडी के खाते में जाता रहा है और आरजेडी सरकार बनती और चलती रही, लेकिन इस बार एनडीए ने घुसपैठ का मुद्दा उठाकर इसको काउंटर करने की कोशिश में है। एक आध महीने पहले राहुल बाबा आए थे यहाँ, अब 1 महीने बाद आज फिर से आए। पहले आए थे तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। मैं आज बेगूसराय वालों को पूछने आया हूं, भगवान परशुराम के अनुयायियों को पूछने आया हूं, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? ये लालू और राहुल दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक बने। मगर मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनकर भेज दो। बिहार की भूमि पर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूसरी तरफ पहली बार बिहार में चुनावी प्रचार में उतरे राहुल गांधी ने विकास का मुद्दा उठाया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने अपने पुराने वादों को बुलंद किया। 20 साल से आपकी सरकार आपको झूठे वायदे करती रहती है, मगर आपकी जो शिक्षा का सिस्टम है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ये सारे के सारे खत्म हो गए हैं। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना? आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जब बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के मैदान से ही विपक्षी महागठबंधन पर बिहार को लेकर निशाने पर ले लिया। राजद के लोगों ने किस तरीके से बिहार को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बदनाम किया है। क्या क्या आरोप लगते हैं। जो यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको वर्षों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या हर बिहारवासी का इससे मस्तक नीचा नहीं होता? बहनों भाइयों, वही बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। बिहार में ऐसे वार पलटवार का रेला लगा हुआ है। अब जनता पर इन बयानबाजियों का क्या असर पड़ेगा,
ये 14 नवंबर को बिहार चुनाव के आने वाले चुनाव के नतीजे बताएंगे। चलिए